अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पर मोहम्मद शुजात नवाज़ आपके सब्जेक्ट बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स के सेकंड लेक्चर को डिलीवर करने के लिए मौजूद हूँ। फर्स्ट लेक्चर आपको पहले मैं डिलीवर कर चुका हूँ। उसमें से मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से व्हाट्सएप पर पूछ सकता है। तो उम्मीद है कि वो आपने डेफिनेशन सारी की सारी याद कर ली होंगी, उनको समझ लिया होगा। तो आज भी कुछ डेफिनेशंस हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें सबसे पहले तो मैं बता दूं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने कवर करनी है। सबसे पहले चीज़ तो है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। इसके 4 स्केल्स होते हैं: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। नेक्स्ट एरर्स ऑफ मेजरमेंट। उसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा और उनके कलेक्शन के मेथड्स। तो ये सारा आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट है क्या, सबसे पहले ये देखते हैं। नंबर्स मीन डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। The meaning of number 1 on license plate is different from the meaning of 1 in a race, which is different still from the meaning of number 1 in the hockey score. यहाँ पर जो आपसे बात की गई है वो ये बात की गई है कि अगर आप नंबर 1 को देखें तो नंबर तो 1 ही है, लेकिन जब लाइसेंस प्लेट की आप बात करेंगे तो उसमें उसका कुछ और मतलब है। लेकिन जब आप उसी को रेस में देखेंगे तो उसका कुछ और मतलब है। और अगर उसी को आप हॉकी स्कोर देखेंगे कि उसका स्कोर 1 है तो इसका मतलब कुछ और है। आप देख सकते हैं नंबर प्लेट पे जब 1 लिखा होता है तो इसका मतलब ये उसकी आइडेंटिफिकेशन नंबर है, इसको नंबर 1 अलॉट हुआ है। रेस में जब नंबर 1 है इसका मतलब ये जिसको हम नंबर 1 अलॉट कर रहे हैं ही इज़ फर्स्ट। जब हॉकी स्कोर की हम बात करते हैं तो उसमें नंबर 1 का मतलब है कि एक गोल की है। तीनों के मीनिंग डिफरेंट है। नंबर 1 ही है लेकिन 1 का मतलब डिफरेंट है। The kind of information that a number conveys depend upon the scale of measurement that is used in measuring it. तो ये जो डिफरेंस है इसको हम जो मेजर करेंगे या इसको जो हम देखेंगे उसको हम कहेंगे स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। ये स्केल्स आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको आइडिया होगा कि सारे के सारे जो आपके पास ये नंबर हैं 1, 2 या 3 ये क्या शो कर रहे हैं बेसिकली। तो 4 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स हैं: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। ये 4 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स हैं। इनको अभी हम बारी बारी स्टडी करेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉमिनल स्केल। A nominal scale of measurement deals with variables that are non-numeric and where numbers have no value. अब देखें, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि नॉमिनल, नॉमिनल का मतलब हमने नाम दिया है। तो इसमें नंबर का मतलब सिर्फ नाम होगा कि एक नंबर अगर हम 1 किसी को कह रहे हैं तो उसका मतलब ये सिर्फ नाम है उसका 1। जैसे आपकी क्लास में देखें, एक स्टूडेंट का नाम है अहमद, एक का नाम है फॉर एग्जांपल जैन, ठीक है। तो अब ये सिर्फ नाम है। हमने जो आपको क्या कह सकते हैं कि आपको पहचानने के लिए, आपकी रिकॉग्निशन के लिए, आपकी आइडेंटिटी के लिए दिया हुआ है। तो इस पे इसी तरह जैसे हम नॉमिनल स्केल में देखेंगे तो जो भी नंबर होंगे, जो हम नंबर अलॉट करेंगे, इनका बेसिकली नाम के अलावा कोई मकसद नहीं होगा, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। जी, विद अ नॉमिनल स्केल ईच नंबर डज नॉट एक्चुअली इंडिकेट एन अमाउंट, रेदर इट इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन। ये मैंने आपको अभी बता दिया कि इसमें अमाउंट जो है, वो नंबर जो है ये अमाउंट को शो नहीं करता, जबकि यहाँ पे नंबर जो है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होगा। यानी वो सिर्फ नाम है
उसमें 1 का मतलब ये नहीं है कि 1 है, 2 का मतलब ये नहीं है 2 है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स पे आ जाते हैं, लेकिन एग्जांपल्स से पहले आपको मैं साथ में ये भी बता दूं। एक एग्जांपल मेरे जहन में अभी आई है, जो कि मैं पहले यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाते हुए लिख नहीं सका। तो एनी हाउ, वो एग्ज़ाम्पल ये है कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में जब एडमिट हुए हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलाट हुआ है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी आइडेंटिफिकेशन है, और वो नंबर आपका हमेशा के लिए वही रहेगा, आपकी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन वही रहेगी आप जब तक यूनिवर्सिटी से स्टडी करेंगे। यूनिवर्सिटी से स्टडी करना छोड़ देते हैं, आपकी फील्ड में चले जाते हैं, कोई और काम करने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर जो यूनिवर्सिटी में है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको आप कह रहे हैं, वो सेम टू सेम वही रहेगा। आप 50 साल के बाद, 100 साल के बाद भी अगर आप पूछते हैं कि आपका क्या रिकॉर्ड है, तो आपका उस आइडेंटिफिकेशन नंबर से आपकी पहचान होगी और उससे आपका सारा डाटा निकाला जाएगा। तो इसी के अलावा एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आपके आईडी कार्ड नंबर, या अगर किसी की एज अभी 18 ईयर से कम है, उम्मीद तो है कि सबकी 18 ईयर से ज़्यादा ही है, वो हो चुकी होगी अब तक, तो आपको आईडी कार्ड का नंबर अलाट किया होता है, या बे फार्म पे भी नंबर होता है। तो वो नंबर आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, वो आपको आइडेंटिफाई करता है कि ये कौन सा शख्स है। इसके अलावा उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का आईडी कार्ड नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल 3 है, यानी वो तो बड़ा सा नंबर है ना, मैं एक छोटी सी एग्जांपल कोट कर रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो 3 है, और किसी दूसरे शख्स का नंबर है 4। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो जो 3 है वो बुरा शख्स है, या जो 4 है वो अच्छा शख्स है, या जो 3 है उसके घर के अफराद 3 हैं, जो 4 है उसके घर के अफराद 4 हैं, बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं है। या फिर 3 हम कह लें कि इसको कम रैंक किया हुआ है, 4 को ज़्यादा रैंक किया हुआ है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो सिर्फ नाम है। जैसे आईडी कार्ड नंबर है वो सिर्फ नाम है, बे फार्म नंबर है वो सिर्फ नाम है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सिर्फ नाम है। तो इसको मैं काफ़ी सारे एग्जांपल इसलिए कोट कर रहा हूँ, इसको समझना जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि नॉमिनल स्केल बेसिकली क्या है। जैसे आपके नेम हैं, इसी तरह ये नंबर्स भी नेम है। तो इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, लाइसेंस प्लेट नंबर्स आर नॉमिनल। जो लाइसेंस के प्लेट नंबर्स होते हैं वो भी आपके सिर्फ नंबर्स हैं, जो आपको नाम दिया हुआ है कि ये फलां रजिस्ट्रेशन जो है वो गाड़ी की, उसका ये नंबर है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होगा कि अगर किसी को नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल 807 दिया हुआ है और किसी और शख्स को नंबर 808 दे दिया है, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होगा कि 806 जो है उसके पास कोई लो क्वालिटी की गाड़ी है, जिसके पास 807 नंबर आ गया है उसके पास कोई बेहतर गाड़ी है। नंबर कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो नंबर सिर्फ नाम होगा, ये कोई ना कोई गाड़ी है जिसको ये नाम हमने दिया है, 807, 808, 806 कुछ भी। इसी तरह नंबर ऑन फुटबॉल यूनिफॉर्म्स रिफ्लेक्ट अनोमी स्केल। आपने फुटबॉल के मैच देखे होंगे, अक्सर टीवी पर चल रहे होते हैं, तो हर प्लेयर के पीछे एक नंबर लिखा होता है। या क्रिकेट में भी नंबर अक्सर लिखे होते थे, अब पता नहीं लिखे होते हैं या नहीं, काफ़ी अरसे से मैंने क्रिकेट नहीं देखी। तो एनी हाउ जो नंबर हैं उनके पीछे, जो शर्ट के पीछे लिखे होते हैं, तो वो भी कोई चीज़ रिप्रेजेंट नहीं करते, वो सिर्फ उनको एक नंबर अलाट किया हुआ है नाम के तौर पर। उन जो आपके प्लेयर्स हैं उनको एक नंबर अलाट किया हुआ है, तो उसके अलावा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस बिल्कुल ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जिसका नंबर 58 है वो पहले खेलेगा, जिसका नंबर 60 है वो बाद में खेलेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। या जो 58 है उसकी एवरेज बेहतर है, या जो 60 है उसकी एवरेज बेहतर नहीं है, ऐसा हरगिज़ मतलब नहीं होगा। कुछ भी वो शो नहीं करते सिवाय इसके कि ये एक नाम है। नेक्स्ट है, वी माइट मेजर पॉलिटिकल एफिलिएशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स बाय आस्किंग इफ दे फेवर पीटीआई, पीपीपी और एनी अदर पार्टी। अगर हम
वोट लेना चाह रहे हैं कि आप पीटीआई के वोट करेंगे, पीपीपी को वोट करेंगे या किसी और पार्टी को वोट करेंगे, तो इसको हम थोड़ा सा नंबर्स में लेके आते हैं। पीटीआई बजाते खुद एक नाम है, पीपीपी बजाते खुद एक नाम है, अदर मतलब अदर पार्टीज़ को हमने एक नाम दिया कि अदर पार्टीज़ हैं। तो अब इसमें देखें कि हम असाइन करते हैं, नंबर 5 जो है वो पीटीआई को असाइन कर देते हैं, इसी तरह नंबर 10 जो है वो पीपीपी को असाइन कर देते हैं, एंड सो ऑन। अदर्स जो होंगे, फॉर एग्जांपल कोई और पार्टी है उसको नंबर 15 दे दें या 20 दे दें। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसके नाम होंगे कि हमने पीटीआई को नंबर 5 दिया है, पीपीपी को नंबर 10 दिया है। तो नंबर बेसिकली नाम के अलावा कुछ भी शो नहीं करेगा कि 5 जो है वो वर्स्ट पार्टी है या 10 जो है वो बेटर पार्टी है, या ये कुछ भी नहीं शो करेगा। ये सिर्फ नाम होंगे जो हम इनको अलॉट करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। Because we assign the numbers arbitrary, they do not have mathematical properties। अच्छा, एक चीज़ और मैं पिछली स्लाइड से आपको बता दूं, यहाँ पे जो ये नंबर हमने दिया था ना 5 पीटीआई को और 10 पीपीपी को, ये ज़रूरी नहीं हमने 5 और 10 देखने हैं, बेसिकली हमने नाम ही रखना है ना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम आप कोई भी सोच के रख सकते हैं। इसी तरह ये नंबर हैं, ये हम कोई भी सोच के रख सकते हैं। हम ये पीटीआई को 5 दिया था, यहाँ पे 0 भी दे सकते थे, पीपीपी को 10 दिया था, यहाँ पे 1 भी दे सकते थे, या पीटीआई को हमने 5 दिया है, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल 30 नंबर भी दे सकते थे, पीपीपी को 10 दिया है, यहाँ पे हम 6 नंबर भी दे सकते थे। और नंबर की क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ नाम है, तो कोई भी नंबर हम जब हम अलाट करने लगेंगे तो कोई भी नंबर अलाट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यही चीज़ आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि हम नंबर्स को रैंडमली अलाट कर रहे हैं तो उनकी कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगी। तो मैं आपको पहले भी यही बता रहा हूँ, नॉमिनल स्केल में बार बार यही बता रहा हूँ कि ये नाम है, इस पे हम कुछ भी एज्यूम नहीं कर सकते कि 1 का मतलब क्या है, 2 का क्या है। तो फॉर एग्जांपल हेयर द नंबर 1 डज नॉट इंडिकेट मोर देन 0। तो 1 का मतलब ये नहीं होगा कि ये 0 से बड़ा है, क्योंकि वो नाम है, 0 भी नाम है, 1 भी नाम है। बट लेस दैन 2, ये भी मतलब नहीं होगा कि 1 जो है वो लेस दैन 2 है। नंबर अगर हम नंबर्स में देखें तो नंबर्स में तो ऐसा ही होता है, 1 जो है वो 0 से बड़ा है, 2 से छोटा है। लेकिन जब हम नॉमिनल स्केल में जाएंगे तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक नाम दिया गया है। तो नेक्स्ट, नॉमिनल स्केल्स हैज़ ओनली वन प्रॉपर्टी, दैट इज़ आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, नाम, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी, इसके लिए नॉमिनल स्केल यूज़ होता है। तो इसकी एक ही प्रॉपर्टी है आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिटी। तो नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड कैन बी अप्लाइड टू नॉमिनल स्केल्स। इनमें से कोई भी जो आपका मैथमेटिकल फंक्शन है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स हैं, वो आप नॉमिनल स्केल पे अप्लाई नहीं कर सकते। ना लेस देन, ना ग्रेटर देन, ना प्लस, ना माइनस, ना मल्टीप्लाई, ना डिवाइड, ये कुछ भी आप नॉमिनल स्केल पे नहीं कर सकते। नॉमिनल स्केल्स आर जस्ट नेम्स, नेम्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। हम नंबर्स को लिखते हैं नेम के लिए। तो नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट हमारा जो स्केल है दैट इज ऑर्डिनल स्केल। द ऑर्डिनल टाइप अलाउज फॉर रैंक ऑर्डर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एटसेट्रा बाय विच डेटा कैन बी सॉर्टेड बट स्टिल डज नॉट अलाउ फॉर रिलेटिव डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम। अब देखें, नॉमिनल से जब हम ऑर्डिनल स्केल में आते हैं तो उसमें नंबर का कोई ना कोई मतलब शुरू हो जाता है, लेकिन वो नंबर का मतलब क्या है? जो 1 है उसका मतलब फर्स्ट होगा, जो सेकंड है उसका मतलब सेकंड होगा, जो नंबर 3 है उसका मतलब थर्ड होगा। तो एक रैंक बन गई।
अब हम ऑर्डर बना दें, जैसे आप नाम में भी आपको मिल रहा है कि ऑर्डिनल स्केल मतलब ऑर्डर, तो ऑर्डर की बात हो रही है। अब हमारे पास ऑर्डर्स आ गए कि हमने नंबर्स जो माने नेम्स जो अलाट किए थे, जैसे नॉमिनल स्केल में नेम्स अलाट किए थे तो उसका कोई वैल्यू नहीं थी, कोई मतलब नहीं था। लेकिन ऑर्डिनल स्केल में उसका मतलब ये ज़रूर होगा कि ये तरतीब दिए गए हैं, इनको ऑर्डर किया गया है, ऑर्डिनल स्केल फिर बना है। लेकिन ऑर्डिनल स्केल का मतलब फिर उसके बाद जो दूसरी बात यहाँ पर की गई है, बट स्टिल डज नॉट अलाउ फॉर रिलेटिव डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम। इसका मतलब ये है कि उनके दरमियान डिफरेंस का आइडिया नहीं होगा। बस हमें ये पता चल जाएगा ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि उनके दरमियान फर्स्ट और सेकंड के दरमियान कितना डिफरेंस है, सेकंड और थर्ड के दरमियान कितना डिफरेंस है। इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे ही देता हूँ। एक क्लास में बच्चे हैं, उसमें एक बच्चा फर्स्ट आ गया, एक सेकंड आ गया, एक थर्ड आ गया, एक फोर्थ आ गया। तो वो हमें रैंकिंग से ये तो पता चल गया कि फर्स्ट जो है वो सबसे उसके हाईएस्ट मार्क्स हैं, जो सेकंड है उसके उससे थोड़े से कम मार्क्स हैं, जो थर्ड है उसके उससे कम मार्क्स हैं। लेकिन ये हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि फर्स्ट और सेकंड के नंबरों में कितना फ़र्क है, सेकंड और थर्ड के नंबरों में कितना फ़र्क है, थर्ड और फोर्थ के नंबरों में कितना फ़र्क है। जो हमारे पास ऑर्डिनल स्केल है उसमें, वो जब तक हम नंबर नहीं देखेंगे, नंबर ऑर्डिनल स्केल में नहीं आते, आपके पास ये रैंक्स आती हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ही अगर बताया जाए तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि नंबरों में डिफरेंस कितना है। तो ये ही दो मेन चीज़ें हैं जो ऑर्डिनल स्केल को डिफाइन करते हैं कि एक तो सॉर्ट हुए होंगे यानी ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ऑर्डर में होंगे, रैंक्स होंगी, और दूसरी बात यह है कि उनमें डिफरेंस का पता नहीं चलेगा। An ordinal scale of measurement looks at variables where the order matters but the difference do not matter। वही बात इसको एक्सप्लेन की गई है कि ऑर्डर जो है वो मैटर करेगा लेकिन डिफरेंस मैटर नहीं करेगा। व्हेन यू थिंक ऑफ ऑर्डिनल, थिंक द वर्ड ऑफ ऑर्डर। आपको ये भी मैंने बता दी अभी कि ऑर्डिनल ऑर्डर से है तो ऑर्डर हुई हुई वैल्यूज़ होंगी। In case of latter grades, we don't really know how much better is A than a D। आपके पास जैसे यूनिवर्सिटी में भी आपके ग्रेड्स होते हैं A B C D, तो ये तो पता है कि A जो है वो D से बेटर है, लेकिन कितना बेटर है, वो जो डिफरेंस है उसका हमें आइडिया नहीं होगा। वी नो दैट A इज़ बेटर देन B, A जो है वो B से बेटर है, इसका तो पता है। और विच इज़ बेटर देन सी, बी जो है वो सी से बेटर है, ये भी पता है। एंड सो ऑन, सी जो है वो डी से बेटर है, डी जो है वो ई से बेटर है, ये तो हमें पता है। लेकिन इज ए 4 टाइम्स बेटर देन डी, क्या ए जो है ग्रेड ए जो है ये 4 टाइम्स बेटर है डी से? तो आंसर इसका है नो। आगे है इज इट 2 टाइम्स बेटर, क्या ये 2 टाइम्स बेटर है? नो। हमें इसका डिफरेंस का पता ही नहीं चल रहा कि कितना टाइम्स बेटर है, कितना डिफरेंस है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है, ये नहीं पता चल रहा, हमें सिर्फ ऑर्डर का पता चल रहा है। इन दिस केस द ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट बट नॉट द डिफरेंस। तो ये जो ऑर्डिनल स्केल्स हैं इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे आपको मैंने बताया नॉमिनल स्केल में एक ही प्रॉपर्टी थी जिसको आपने कहा था आइडेंटिटी। तो नॉमिनल स्केल की प्रॉपर्टी के साथ हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आ गई, दैट इज़ मैग्नीट्यूड। हमें ये भी पता चल रहा है कि फर्स्ट का मतलब पहला, सेकंड का मतलब दूसरा, तो मैग्नीट्यूड का हमें पता चल रहा है आइडेंटिटी के साथ। तो अगर आपको सिर्फ आइडेंटिटी मिले तो वो नॉमिनल स्केल है, लेकिन आइडेंटिटी के साथ अगर मैग्नीट्यूड भी मिल जाए तो आपका फिर कौन सा स्केल बनेगा? ऑर्डिनल स्केल बनेगा। तो ऑर्डिनल स्केल की ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, आइडेंटिटी एंड मैग्नीट्यूड। तो इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से आप लगा सकते हैं? तो इसमें लेस देन और ग्रेटर देन, ये आपका लेस देन का साइन है और ये आपका ये ग्रेटर देन का साइन है। ये दोनों जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स हैं ये आप अप्लाई कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये ग्रेटर है, ये लेस है, ये लेस है, ये ग्रेटर है, ये सारा काम आप कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा कोई भी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट आप यूज़ नहीं कर सकते, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एट्सेट्रा, वो आप यूज़ नहीं कर सकते ऑर्डिनल स्केल में। तो मेरे ख्याल में बाकी की जो प्रेजेंटेशन है वो मैं सेकंड पार्ट में रिकॉर्ड करता हूँ।
काफ़ी रिकॉर्डिंग बड़ी होती जा रही है, तो आपको मुझे सेंड करने में, आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग इसके बाद मैं करता हूँ।